मेरी तो ममता नहीं थी, मेरा तो प्रेम भगवान से हो गया था, किंतु मैं उसके ममता के बंधन में आ चुका था और उसे मेरा व्यवहार वह अच्छा नहीं लगता था जो मैं करता था। मैंने प्रातःकाल कहा था ना, भगवान का भजन थोड़ी देर करना तो अच्छा लगता है। हाँ, बड़े प्रसन्न होते हैं, महाराज हमारा बच्चा, हमारा पोता मंदिर में जाता है, हाथ जोड़ लेता है। हाँ, बड़ी प्रशंसा करते छोटे छोटे बच्चों की। लेकिन वही बच्चा हमेशा के लिए भगवान का भक्त बनना चाहे, कहे कि अब पढ़ना लिखना क्या है, अपने को तो मंदिर में ही बैठे रहना, बताओ अच्छा लगेगा क्या? हाँ, यही कहेंगे कि पागल हो गया है। इस संसार के लोग, इनके मतलब का काम न करो, मतलब की बात न बोलो तो डिग्री तुरंत देते हैं, इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। मां को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। भगवान की भक्ति, भगवान का चिंतन, ये वास्तव में संसार के लोगों को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। नारद जी कहते हैं, एक दिन काल की प्रेरणा से सायंकाल का समय मेरी माता गाय का दूध निकालने के लिए गई। थोड़ा अंधेरा था, रास्ते में सर्प के ऊपर पैर पड़ गया, सर्प ने काट लिया, मेरी माता की मृत्यु हो गई। मुझे ये समाचार ज्ञात हुआ, मेरी मां भगवान को प्यारी हो गई है। हाँ, तुरंत मैं वहां से चल पड़ा। हाँ, अनुग्रहम मन्यमाना, हाँ, मैंने भगवान की कृपा का दर्शन किया। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन, हर स्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करना, यही तो भक्त की अपनी पहचान होती है। मां का वियोग हुआ और ये कहते नहीं नहीं, ये तो भगवान की कृपा है। और फिर ये भी नहीं कि चलो मां का संस्कार कर दें, नहीं, प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, उत्तर दिशा की ओर मैं चल पड़ा। अनेक नगरों, गांवों, जंगलों को पार करते करते एक बड़े ही विशाल जंगल में प्रवेश कर गया। वहां देखा एक नदी बह रही थी, थक गया था, स्नान किया, जल की पिया और फिर एकांत देख करके भगवान का ध्यान करने लगा। भगवान का ध्यान किया कि ध्यान में मेरे भगवान आ गए। देखा भगवान सामने खड़े हुए हैं। भगवान का दर्शन करके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, किंतु दूसरे ही क्षण देखा कुछ नहीं है, मेरे सामने भगवान नहीं है। मैं व्याकुल हो गया, इधर उधर दौड़ने लगा, रोने लगा, जोर जोर से भगवान को पुकारने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जनमनि भवान माम दृष्टुमिहार्हति। हे बालक, मुझे ऐसा कहने में कष्ट हो रहा है, तुम अब इस जीवन में मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो। यदि ये पूछो कि क्यों नहीं कर सकते, तो मैं ये कहूंगा अभी तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। मलिन हृदय वालों को मेरा साक्षात्कार नहीं होता है। महाराज, फिर एक बार आप हमारे नेत्रों के विषय क्यों बन गए,
ये स्वरूप क्यों दिखाया? तो आकाशवाणी से भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे हृदय में विश्वास लाने के लिए, तुम्हारे हृदय में ये भाव की दृढ़ता लाने के लिए भगवान का दर्शन होता है, इसलिए मैंने एक बार तुमको दर्शन दे दिया। और दूसरी बात ये, महात्माओं का थोड़े समय के लिए सत्सेवया दीर्घयाते जाता मई दृढ़ामती। महात्माओं की सेवा से मेरे चरणों में तुम्हारा जो दृढ़ अनुराग हो गया है, उन महात्माओं की सेवा का फल दिखाने के लिए मैंने तुम्हें अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया। इस शरीर को भोग करके इसका प्रारब्ध शांत होगा, तब तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे। नारद जी कहते हैं, बस मैं तो निश्चिंत हो गया, अब भगवान के दर्शन की मेरे हृदय से इच्छा निकल गई। एक निश्चय हो गया ना, क्या भगवान मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब ये शरीर छूट जाएगा, ये शरीर पंच तत्वों में विलीन होगा, तो भगवान मेरे को मिल जाएंगे। अब प्रतीक्षा करने लगे, किसकी? भगवान की? का नहीं। कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः, काल की प्रतीक्षा करने लगे। क्यों भाई, काल की कोई प्रतीक्षा करता है क्या? हाँ, कहते हैं लोग जरूर हैं, क्या कब आएगी, कब मौत आएगी, कब आएगी। हाँ, लेकिन कोई बता दे तैयार हो जाओ, नहीं होता। हाँ, हमारे महात्मा कथा सुनाते, बोले एक सज्जन बड़े परेशान थे। हाँ, उनको स्वयं ही सारा काम करना पड़ता, जंगल में जाते, लकड़ी काट करके लाते, रोटी बनानी पड़ती, सब अपने आप। अब एक दिन क्या हुआ, जंगल में गए तो लकड़ी ज्यादा काट ली, बोझ भारी हो गया। हाँ, बार बार मौत भी नहीं आती, मौत भी नहीं आती, मौत भी नहीं आती। तो मौत ने देखा कि ये तो मुझको ज्यादा ही याद कर रहा है। पहुंच गए, क्यों बुलाया? कहा कौन है? कहा मौत। बुलाया? कहाँ बुलाया? कहा किस लिए? कहा ये गट्ठर उठवा दो। हाँ, ये भारी है, हमारे सर पर रखवा दो, इसे कोई नहीं चाहता है। लेकिन नारद जी कहते हैं, कालम प्रतीक्षण, मैं काल की प्रतीक्षा करने लगा। विमदो विमत्सरः, उस आकाशवाणी को सुन करके मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आया। देखो भगवान प्रसन्न हो गए हैं, मैं कितना श्रेष्ठ हूं। मद और मत्सर का भाव भी मेरे हृदय में नहीं आया, मैं प्रतीक्षा करने लगा। इस पांच भौतिक शरीर को पंचभूतों में मिलाने के लिए कोई ज्यादा समय लगता है क्या? लेकिन ध्यान रखना, कभी भी इस प्रकार का उपक्रम संकल्प करना नहीं चाहिए कि अब ये शरीर छूट जाए। शरीर को छोड़ने का कभी संकल्प ही नहीं करना चाहिए। हाँ, रोग हो, कष्ट हो, सह लो और भगवान से कहो जितना कष्ट देना है, जितना रोग देना है, दे लो। ये शरीर अपने आप छोड़ना नहीं है, छूट जाए, छोड़ने का संकल्प भी नहीं करना है, यत्न तो करना ही नहीं है। आपने प्रातः काल सुना था ना, धुंधकारी और धुंधली दो का प्रसंग आया था ना।
धुंधली के चरित्र में आया कि वो कुएं में जाके कूद गई, उसने अपनी आत्महत्या कर ली, और धुंधकारी मारा गया, प्रेत बन गया। प्रेत योनि से छूट करके धुंधकारी चला गया भगवान के धाम को, लेकिन उसकी मां का क्या हुआ, ये कहीं वर्णन है? ये वर्णन नहीं है, ये वर्णन नहीं है। क्यों? उसने तो आत्महत्या की। ये जो आत्महत्या है, ये हमारे यहां सबसे बड़ा पाप माना गया है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा पाप, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आत्महत्या करने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, अपनी वाणी से कभी कहना नहीं चाहिए, नहीं तो हाँ लोग धमका देते हैं। हाँ, लोग क्या, सभी, इधर वाले भी, माताएं भी धमका देती, ऐसा करो नहीं तो हम ऐसा कर लेंगे। हाँ। अरे मैंने तो एक दिल्ली में बच्चे को देखा, एक बालक छत पर चढ़ गया, अपने मकान की छत पर तीसरी मंजिल पर चढ़ गया, और उसने जीना की कुंडी लगा ली और कहा कि बाबा बोलो हमारे लिए ये चीज लाओगे कि नहीं, और नहीं करते हो तो अभी कूदता हूं यहां से। हाँ, और वो खड़ा हो गया दीवार के ऊपर। अब वो हाथ जोड़े, हाँ हम वहीं थे उस दिन, हाथ जोड़े प्रणाम करें, हाँ नीचे आ जाओ, हम अभी जाते हैं, कपड़ा पहने लो। बोले देखो हम कपड़े पहन लिए, तुम आओ तो नीचे। बोले लेकर के आओ तब उतरेंगे। अब उसने ही धमका दिया, छोटे से बच्चे थे, 8-9 साल का लड़का था, अकेला पोता था, और उसने ऐसा धमकाया कि बेचारे भाग करके गए, और वो तब तक जो है वहीं खड़ा रहा 1.5 घंटे तक। ऊपर छत पर ले आए, दिखा दिया, तब नीचे उतर के आए। अब सोचो, ऐसे संस्कार जब पढ़ेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। एक गांव की घटना है, एक सज्जन ने कहा कि महाराज हमारी ये जो देवी जी हैं, जब कभी कहती कि हम फांसी लगा लेंगे, हम आग लगा लेंगे, हम मर जाएंगे, आप जरा समझाओ। तो हमने उनसे कहा कि भाई ऐसा क्यों कहते हो? बोले महाराज ऐसा करना थोड़े ही है, ये तो थोड़ा इनको डराना है बस, और क्या, करना थोड़े ही है। मैंने कहा ध्यान रखो, ये कभी न कभी वाणी तुम्हारे व्यवहार में आ जाएगी, इसलिए कहना बंद करो। और उसने कहना बंद नहीं किया, और एक दिन गुस्सा में आग लगा ली। वाणी का भी ये विषय नहीं बनना चाहिए। मन में अगर ऐसी बात आ जाए तो तुरंत अपने से, बेटे से, पति से, ससुर से, सास से, उन भावों को माताओं व्यक्त करना चाहिए। आप लोग व्यक्त कर दें, उसको अपने हृदय से निकाल दो, ये सबसे बड़ा पाप है। अरे वस्तुओं का आना जाना, मान अपमान, ये तो सब तुच्छ चीजें हैं। ये भगवान की दी हुई अमूल्य निधि है, इसका जीवन में सदुपयोग कर लो। यदि सदुपयोग नहीं कर सकते हो तो कम से कम इसका दुरुपयोग तो मत करो। श्री नारद जी कहते हैं, देखो मैं प्रतीक्षा कर रहा था, एक दिन वो मृत्यु का झोंका आया, पांच भौतिक शरीर पंच तत्वों में मिल गया, और फिर मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बना। उसके बाद भगवान नारायण ने कृपा करके मुझे वीणा दे दी, और इस वीणा को गाता हुआ मैं सर्वत्र तीनों लोकों में विचरण करता हूं। आपको भी भगवान की भक्ति का वर्धन करने वाली इन कथाओं का गान करना चाहिए। ऐसा उपदेश करके नारद जी चले गए। शिव जी कहते हैं, व्यास भगवान ने सरस्वती नदी में स्नान करके आसन पर बैठ करके भगवान के लीलाओं का लेखन करने के लिए समाधि का आश्रय लिया। समाधि में उसने
भगवान की भक्ति और भगवान की माया दोनों का दर्शन किया। और फिर भगवान की लीलाओं का दर्शन करके उन्होंने इस श्रीमद् भागवत लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, भक्तों का परम प्रिय ग्रंथ इस श्रीमद् भागवत की उन्होंने रचना की, जिसके सुनने से भगवान कृष्ण में भक्ति हो जाती है। कौन सी भक्ति, कैसी भक्ति? का वह भक्ति जिसके हृदय में आने से शोक चला जाता है, मोह चला जाता है और भय चला जाता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुष